उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और ये जो 20 क्वेश्चन 20 मिनट आपकी सीरीज़ होती है, इसमें हम लगभग आपको बच्चों क्वेश्चन कराते हैं। आपको 20 मिनट में 30-35 क्वेश्चन कराते हैं और बहुत ही शानदार ये सेशन रहता है। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है, उसके लिए थैंक यू सो मच, लव यू मेरे भाई बहनों। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि इस बार आप सबका जो भी टारगेट हो वो ज़रूर आपका अचीव हो, मेरी भगवान से ये प्रार्थना है बच्चों। और बाकी देखो अब होता क्या है, आप लोग तो दिल से मेहनत कर रहे हैं और आपके जो फैकल्टीज़ हैं वो भी आपके साथ दिन रात लगे हुए हैं। बस हमें बातचीत नहीं करनी है, सीधा मुद्दे पर आना है। एनटीपीसी के फॉर्म कब तक आ जाएंगे? एनटीपीसी के फॉर्म 14 तारीख या 13 तारीख तक भरने स्टार्ट हो जाएंगे, ये बात आप याद रखना बच्चों, ठीक है। तो चलें भैया करें शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आऊँ, पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आऊं। हाँ गुरुजी, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लाइएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है सबसे पहले कि जिसने एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो डाउनलोड कर लो, जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, मनोज सिन्हा को किस यूनियन टेरिटरी का उपराज्यपाल बनाया गया है? आज के जो क्वेश्चन होंगे वो राज्यपाल, उपराज्यपाल, राजधानी और मुद्रा को लेकर होंगे बच्चों, ठीक है। चलो बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। मैंने आपसे पूछा है कि मनोज सिन्हा को किस यूनियन टेरिटरी का उपराज्यपाल बनाया गया है, तो आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी जम्मू एंड कश्मीर का। अगला, सुखविंदर सिंह सुक्खू को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है भैया? तब आप कहोगे गुरुजी ये बनाया गया हिमाचल प्रदेश का। मैं तेज चलूंगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस क्लास में बिल्कुल भी आराम से नहीं चल सकते हैं। अगला देखिए, अगला है बीजिंग किस देश की राजधानी है? हमने आपसे कहा था राजधानी, मुद्रा और राज्यपाल और मुख्यमंत्री, 4 टॉपिक के क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैं आज आपको कराने वाला हूं। चलिए लाडलो, इस सवाल का जवाब, बीजिंग किस देश की राजधानी है? सर देखो अभी बता रहा हूं आपको, तुम्हारे पेपर में कहां से सवाल आएगा? राजधानी से तुम्हारे पेपर में सवाल आएगा, तुम्हारे पेपर में मुद्रा से सवाल आएगा, तुम्हारे पेपर में सीएम और गवर्नर से सवाल आएगा। इन चारों टॉपिक से 1 नंबर आएगा। अब 1 नंबर कौन सा आएगा ये मुझे नहीं जानकारी, लेकिन 1 नंबर आपके पेपर में आएगा बच्चों, ठीक है। एक सवाल यहां पूछता हूं आपसे, चाइना ने भारत पर अटैक कब किया था बच्चों? चाइना ने भारत पर अटैक कब किया था? ये क्वेश्चन याद है, भूल गए? मैंने आपको न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन बताया है कि चाइना ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है। तो चाइना ने भारत पर जो आक्रमण किया वो 1962 में किया है बच्चों। अगला सवाल देखिए, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सर जी वो किया गया है, आपको बता दें, पटनायक जी को। नेक्स्ट देखिए, यरूशलेम किस देश की राजधानी है? यरूशलेम किस देश की राजधानी है? अगर सवाल इस तरीके से पूछ लिया जाए तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, मैं आपको बता दूं, आप कहोगे सर जी इजराइल की। अगला देखिए, गुलाब चंद कटारिया को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? गुलाब चंद कटारिया जी को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो तब आप कहोगे गुरुजी से बनाया गया पंजाब। अगला देखिए, भजन लाल शर्मा जी को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? ये मत कहना कि गुरुजी आराम से पढ़ाओ, क्योंकि 20 मिनट है मेरे पास और 20 मिनट में 50 क्वेश्चन कराना मेरे लिए टास्क है, लेकिन मैं फिर भी तैयार हूं आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, ठीक है भैया। चलो अगला देखिए, अगला है बाकू किस देश की राजधानी है? बाकू किस देश की राजधानी है? देखो, ना तो अर्जेंटीना की है, ना ऑस्ट्रेलिया की है ना, और ना ही आपकी यूक्रेन की है। बचा कौन? अजरबैजान। बचा क्या भैया? अजरबैजान की राजधानी है। सवाल देखिए नेक्स्ट है, एकनाथ शिंदे को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है? भाई अगर हम एकनाथ शिंदे की बात कर रहे हैं, सर एकनाथ शिंदे को चुन लिया है महाराष्ट्र में। अगला देखिए, भूपेंद्र पटेल को किस राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? भूपेंद्र पटेल, अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या फिर गुजरात, तो जवाब आएगा मेरे प्यारे साथियों गुजरात। अगला देखो, अगला है रुपया किस देश की मुद्रा है? रुपया की अगर मैं बात कर रहा हूं तो रुपया मेरे प्यारे साथियों हो जाएगी आपकी मालदीव की, इसे रुपया कर लीजिएगा यार। अगला देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विनय कुमार सक्सेना को किस यूनियन टेरिटरी का उपराज्यपाल बनाया गया है? विनय कुमार सक्सेना को किस यूनियन टेरिटरी का उपराज्यपाल बनाया गया? तो आंसर आ जाएगा बच्चों दिल्ली। अगला देखिए, लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है? लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है? तो लेबनान के प्रधानमंत्री मेरे प्यारे साथियों नजीब मिकाती हैं। अगला देखिए, ला गणेशन को राज्यपाल के रूप में किस राज्य का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है? अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, तो वो कौन सा राज्य है? आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी नागालैंड। नागालैंड भारत का राज्य कब बना था गुरुजी? 1963 में बना था। कब? 1963 में। अगला देखिए, अगला है सीवी आनंद बोस को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? सीवी आनंद बोस को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? मैंने आपसे कहा कि पूरे दिन में मुझे 20 मिनट दे दो अपने, चाहे पेपर एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, चाहे पेपर रेलवे एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, सिर्फ 20 मिनट मुझे। और मैं इतनी तेज चल रहा हूं ताकि 20 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन करा सकूं, ठीक है भैया। चलो अगला देखिए, अगला है नेपीडा किस देश की राजधानी है?
नेपीडिया किस देश की राजधानी है? नेपीडिया किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा म्यांमार। म्यांमार। फिर से बता रहा हूं, जिन बच्चे को ये लग रहा हो कि मुझे तैयारी बहुत बेस्ट में कर चुका हूं, तो आप नेक्स्ट देख लो, आपको पता लग जाएगा कि कितनी तैयारी तुम्हारी है। अगला देखिए, विष्णुदेव सहाय यहाँ पे सहाय को निम्नलिखित राज्यों में से मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। भैया किस राज्य में चुन लिया गया है? तो लगा दो छत्तीसगढ़। अगला देखिए, चंद्रबाबू नायडू को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है? चंद्रबाबू नायडू। अगर मैं चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहा हूं तो भैया चुन लिया गया है आंध्र प्रदेश। पवन कल्याण को उप मुख्यमंत्री पवन नाम है ना उनका? हाँ, पवन ही नाम है। अगला देखिए, अगला सवाल है कोलंबिया की राजधानी क्या है? कोलंबिया की राजधानी क्या है? अब देखो, अगर ऐसे याद करें, ढाका बांग्लादेश की है, काबुल अफगानिस्तान की है, बची क्या? थिम्पू और बगेटो कौन सी राजधानी होगी? बोलो भैया। दो ऑप्शन दे रहा हूं आपको, तो भैया आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बगोटा। अगला देखिए, रघुवर दास को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? रघुवर दास। अगर मैं रघुवर दास की बात करूं तो रघुवर दास को मेरे प्यारे साथियों बनाया गया है उड़ीसा का। किसका? उड़ीसा का। अगला देखो, गुलाब चंद कटारिया को हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी का प्रशासक बनाया गया है? गुलाब चंद कटारिया को हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी का प्रशासक बनाया गया है? तो सर जी प्रशासक बनाया गया है चंडीगढ़ का। अगला देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है? बेटा दो ऐसे देश हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है ऑस्ट्रिया। आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया। मैं दोनों का कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। क्या है? वियना। तो ये रहा बच्चों कैनबरा। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, पेमा खांडू को निम्नलिखित में से किस राज्य के सीएम के रूप में चुना गया है? पीएम खांडू। अगर मैं पीएम खांडू की बात कर रहा हूं बच्चों, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए, रमेन डेका को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में चुन लिया गया है? तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा छत्तीसगढ़। अगला देखिए, दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है? आप में से आधे बच्चे जवाब नहीं दे रहे। मुझे क्या जरूरत पड़ रही है इतना तेज बोलने की? मुझे क्या जरूरत है कि आपसे ये कहने की मैं 20 मिनट में एक ऐसा टॉपिक करा दूंगा जहां लिख के दे सकता हूं कि यहां से क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन देने के लिए तैयार नहीं हो क्वेश्चन का आंसर, तो फिर मेरी पढ़ाई का औचित्य क्या बनता है बच्चों? मुझे बंद कर देना चाहिए सेशन ये। भाई मैं आपसे पूरे दिन में आपसे ये नहीं कहता कि आप 23 घंटे 40 मिनट का हो, मैं नहीं पूछता आपसे। आपके पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, आप 23 घंटे 56 मिनट कहां, 23 घंटे 40 मिनट आप कहां हो? 23 घंटे 40 मिनट आप कहां? झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसको बनाया गया है? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी को चुना गया है। असम के नए मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? अगर हम असम के नए मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वो बनाया गया बेटे आपका लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को। अगला देखा जाए, आपको बताना है इजिप्शियन पाउंड किस देश की मुद्रा है? बताओ। बोलो भैया जल्दी से। तब आप लोग कहोगे सर जी आंसर आ जाएगा मिस्र। नेक्स्ट सवाल देखो, मोहन चरण मांझी को निम्नलिखित में से किस राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया है? मोहन चरण मांझी को किस राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया है? सवाल आपने सिर्फ ये बताना है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब तुरंत देंगे, अच्छे से देंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। चलिए, बच्चों क्या अभी दूसरी वाली क्लास शो हो रही है यूट्यूब पे? मुझे तो दिख रही है वो क्लास, मुझे लग रहा है वो एंड नहीं हो पाई है। मुझे लग रहा है कि वो एंड नहीं हो पाई है बच्चों, एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो सवाल है बंडारू दत्तात्रेय को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप कहोगे सर जी वो हरियाणा। नेक्स्ट सवाल देखो, सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है ये बताओ। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है ये आपको बताना है बच्चों। 27वां क्वेश्चन में चेक कर लूंगा एक बार, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है? तो दोस्तों सऊदी अरब की अगर मैं बात करूं, सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है मेरे प्यारे साथियों रियाल। क्या है? रियाल। अगला, निम्नलिखित में से कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? अगर हम कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वो है बच्चों आपके सिद्धारमैया, जो कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पे, आप सबको पता होगा, आप सबको पता होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन पांडेचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? तो पांडेचेरी के जो मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों वो बने हैं रंगास्वामी जी। वो कौन बने हैं बाबू? रंगास्वामी जी। अगला देखिए, ब्राजील की राजधानी कहां है?
ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजील की राजधानी कौन सी है ये आपने बताना है। सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई कुछ नहीं बता रहा आपको, कोई पेड बैच नहीं, कुछ नहीं, बस पढ़ाऊंगा तुम्हें जब तक तुम्हारा पेपर होगा। ब्राजील की राजधानी कहाँ? तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ब्राजीलिया हो जाएगी बेटा, ब्राजीलिया, ब्राजीलिया। अगला देखो, शिव प्रताप शुक्ला को किस यूनियन टेरिटरी किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? शिव प्रताप शुक्ला को, शिव प्रताप शुक्ला को किस राज्य का राज्यपाल बना दिया गया है? तो दोस्तों वो बना दिया गया है किसका? हिमाचल प्रदेश का। अगला देखिए, लालू दहोहा, लाल दुहोमा, ध्यान से सुनो, लाल दुहोमा निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं? अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं तो बच्चों मिजोरम। नेक्स्ट देखा जाए, यूक्रेन की संसद को किस नाम से जाना जाता है? यूक्रेन और रशिया का आपको पता होगा कि इस समय बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है, काफी समय से चल रहा है। अब क्यों नहीं रुक पा रहा है ये तो समय बताएगा बच्चों क्या चल रहा है वहां पे। लेकिन इनकी जो पार्लियामेंट का नाम है वो क्या है बच्चों, आपको बता दें, वैरखोना राणा। अगला देखिए, मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसको चुना गया है? तो दोस्तों आपका जवाब आएगा बीरेन सिंह को। अगला देखिए, पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसको चुना गया है? सर जी, पंजाब राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं मेरे प्यारे साथियों, वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, नाम है उनका भगवंत मान। नाम क्या है उनका? भगवंत मान गुरुजी। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या था? श्रीलंका की संसद का नाम क्या है? श्रीलंका की संसद का नाम क्या है? जीवन सफल बनाना है तो बड़ों का आदर करना होगा और बच्चों सम्मान करना होगा, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना होगा, तब जाके सिलेक्शन होगा बच्चों। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र के राज्यपाल में किसे, महाराष्ट्र में राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया आपका सीपी राधाकृष्णन को। नेक्स्ट, झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? अगर मैं झारखंड के नए राज्यपाल की बात कर रहा हूं तो दोस्तों वो बने हैं संतोष कुमार गंगवार जी। अगला, फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है? फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों कि फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है, आज आपको एक बात बता रहा हूं, जितने भी लड़के यहां पे बैठे हैं, कल जब आप सुबह पढ़ाई करने बैठो तो एक बार विश्वास करना मेरी बात का, अपनी माताजी के पैर छू के अपनी क्लास में बैठना, अपनी माताजी के पैर छूकर अपनी क्लास करना शुरू करना। आपकी तैयारी दिन प्रतिदिन बेटर होती चली जाएगी बच्चों। ये मैं आपको बता रहा हूं, एक एक्सपेरिमेंट कहो या विश्वास कहो, कुछ भी कहो इसको, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, प्रेम सिंह तमांग को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? सर जी ये चुना गया बच्चों आपके किसके? सिक्किम के। अगला देखिए, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? ये वही बांग्लादेश है बच्चों जो 1971 में आजाद हुआ, 1971 में आजाद हुआ, 1972 में संविधान लागू हुआ। क्या हुआ भैया? संविधान लागू हुआ। ये वही बांग्लादेश है जिससे भारत का सबसे ज्यादा बॉर्डर लगता है। कितना? 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है बांग्लादेश से भारत की, है ना। चलिए अगला देखो, ओम प्रकाश माथुर को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? अगर मैं ओम प्रकाश माथुर जी की बात करूं तो आंसर आ गया बच्चों सिक्किम। नेक्स्ट देखिए, केरल राज्य के राज्यपाल किसको बनाए गए हैं? केरल राज्य, नहीं धीरे कैसे पढ़ा दूं बेटा आप बताओ। सर जी धीरे पढ़ाओ, है धीरे पढ़ाओ। अरे बेटा आपके पास में टाइम कितने दिन बचे हैं जरा देखना। आज हो चुकी है 2 तारीख, पेपर कब है? 9 तारीख का। कितने दिन बचे हैं? 7। सीजीएल वालों को, एमटीएस की बात कर लो तो एमटीएस 30 को, पेपर 2 28 दिन। धीरे पढ़ोगे आप, हैं धीरे पढ़ोगे, मान जाओ बात को मेरी को। अगले पर आओ, अगला है जर्मनी की राजधानी कहां है? जर्मनी की राजधानी कहां है ये बताओ। जर्मनी की राजधानी, दुनिया में सबसे अच्छी मोहब्बत, अगर सबसे निस्वार्थ भाव की मोहब्बत अगर कोई तुमसे करता है तो वो हमारी और तुम्हारी माताजी होती हैं बच्चों, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो भैया जर्मनी की राजधानी की अगर हम बात करता हूं गुरुजी बर्लिन है। अगला देखिए, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली है? इनको कुछ लोग बोलते हैं पलटू राम जी, जबकि बच्चों ऐसा बड़ों के बारे में ना बोला जाए। मैं तो इतना ही आपसे कहूंगा बस, बाकी आप समझदार हो। 9वीं बार लिए बच्चों। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल किसको बनाया गया है? अगर मैं उपराज्यपाल की बात कर रहा हूं तो दोस्तों बनाया गया है देवेंद्र सिंह जोशी को। अगला देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब कौन बने हैं? यह सवाल तुम्हारा आज की क्लास का होमवर्क रहेगा। लाडलो ये बताओ कि 50 क्वेश्चन करके तुम्हें मेरे साथ जुड़ के कैसा लगा? आपको 15 मिनट के अंदर मैंने 1 2 3 4 टॉपिक के जो क्वेश्चन बनते हैं, वो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने सब आपको कराने की कोशिश की है। वो सब मैंने आपको कराने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरीके से बच्चों लगे रहेंगे। और ये 10 सवाल आपके लिए अभी और बचे हैं। 10 और करो जरा, 1 मिनट रुको, अभी 10 सवाल और कराऊंगा, अभी 10 सवाल और कराऊंगा। टॉपिक अच्छा हुआ, बढ़िया लगा, एक बार मुझे जरूर बताओ। आप लोगों से कहता हूं कि एक कमेंट्स करके तो बता दिया करो कि क्लास कैसी लगती है ना यार। पूरे दिन आप कहीं भी रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो दिन में 20 मिनट दे दिया करो बस, और 20 मिनट में आपका एक टॉपिक क्लियर कर दूंगा।
अब देखो अभी 10 सवाल पूछ लूं बस स्टैटिक जीके के, फिर छोड़ देता हूं। भाई ओपन हो जाओ, ऐसे मत किया करो, बच्चों के सामने नाराज मत हुआ करो। अगला देखिए सवाल नंबर 10 आपको जो मैं कराने वाला हूं ये देखो जरा। अगर मैंने आपसे सवाल पूछा है कि भैया कौन सी नदी ऐसी है जो नेपाल की सबसे लंबी नदी है, 10 सवाल स्टैटिक जीके के बताओ। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भैया वो होगी कर्णाली। अगले पर आओ, सवाल नंबर नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? अगर मैं श्वेत क्रांति, अरे 27वां क्वेश्चन में चेक कर लूंगा क्या है, एक बार जरा क्यों परेशान हो रहे हो। श्वेत कब हुई? एमटीएस में आए सवाल बेटे, ये सवाल एमटीएस में आया जो आपके सामने लिख रहा है, ये सवाल एमटीएस में पूछा गया था कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में। कब हुई थी बाबू? 1982 में। अगला देखना, चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? भैया पेड़ों की कटाई को रोकना। अगला देखिए, अगला सवाल है, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है? सर जी भ्रंश घाटी की बात करोगे तो वो है नर्मदा नदी, दो पर्वतों के बीच, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच। अगला देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत निम्नलिखित में से किस तारीख को हुई थी? मैं सबसे पहले सल्यूट करता हूं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और आपके मास्टर सुनील सेन, सुनीति चौधरी, करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल एमए, उधम सिंह, और अगर हम बात की जाए बच्चों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल और सुभाष चंद्र बोस, इन सबको जय हिंद बोलता हूं। ठीक है, तो दोस्तों आंसर आ जाएगा आपका क्या? 27 फरवरी 1931। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? गुरुजी अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1932 में हुई थी। कब? 1932 में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डंकन पास कहां है? डंकन पास की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों वो है आपका अंडमान और निकोबार में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत में खरीफ की फसल का जो मौसम है वो किस हद तक रहता है, किस मौसम से मैच करता है? तो भैया दक्षिण पश्चिम मानसून से, इसी मानसून से भारत में सबसे ज्यादा वर्षा भी होती है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की जो कृषि में बेरोजगारी होती है कौन सी होती है? तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, ऐसी बेरोजगारी जो दिखाई ना दे। ठीक है भैया, अगला सवाल आज का लास्ट का तुम्हारा होमवर्क ये रहा बच्चों, मेरे द्वारा ये 30-20 मिनट का सेशन आपको कैसा लगा? मेरे द्वारा ये 20 मिनट का सेशन आपको कैसा लगा? अब सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, आपके लिए मैं एक सेशन लेके आता हूं, बहुत शानदार तरीके का सेशन लेके आता हूं, और आप ये बताओ कि मजा आया कि नहीं आया। एक बार वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा कि हाँ गुरुजी 20 मिनट में हमने राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब करवा दिए, बाय मिस्टेक के क्वेश्चन पे शायद रॉन्ग आंसर हो गया, उसको मैं ठीक करा दूंगा। आप एक बार पहले मुझे कमेंट्स करके बताओ कि क्लास कैसा लगा, मेरा सेशन ये कैसा लगा। 15 से 18 मिनट का सेशन हुआ है और इस सेशन में हजारों बच्चों ने अपना प्यार दिया। थैंक यू सो मच, लव यू मेरे भाई बहनों। वीडियो को लाइक तो करो कम से कम, चैनल को सब्सक्राइब, सोनू यादव मैं चेक करूंगा, ठीक है। इसको एक बार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, जिन बच्चों को एनटीपीसी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे लिए एक काम करो, आप मेरे लिए एक काम करो दोस्तों। जैसे मान के चलो ये आपकी क्लास चल रही है, जैसे ये आपकी क्लास चल रही है बच्चों, इस समय आपका ये सेशन चल रहा है, ये देखो ये आपका सेशन चल रहा ना बेटा। इस सेशन पे आप जैसे ही जाओगे ना, ये नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट करो। आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे, जल्दी नेक्स्ट करो एक बार, क्या आएगा मुझे बताओ। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो भाई क्या आएगा गुरुजी, जो मेरा अगला सेशन है, वो अगला सेशन कौन सा है, वो है रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड। ये देखो, जो बच्चे कह रहे हैं गुरुजी उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी, तो आपको कुछ नहीं करना, एनटीपीसी की मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। ये देखो भैया, आपको क्या करना है, आप एक बार जल्दी से पहले जाके उस वीडियो को लाइक करो। आपको क्या करना है दोस्तों, आप यहां जाओ और जाने के तुरंत उपरांत अभी देखो इस सेशन स्टार्ट होने वाला है, यहां पे जैसे ही आप जाओगे ना तो आप डायरेक्ट एनटीपीसी के उस सेशन पर पहुंच जाओगे। तो जाके नेक्स्ट करके एनटीपीसी के उस सेशन पे जाओ फटाफट उसको। भैया देखो ये रहा वो सेशन, ये वो सेशन है बच्चों, इस पे जाके इसको एक बार लाइक कर दो। आप जाएंगे कैसे, जैसे मान लो आपकी ये क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, इस क्लास पे जाके आप नेक्स्ट कर दो इसे, और नेक्स्ट करोगे तो उस सेशन पे आ जाओगे। जल्दी जाके एक बार लाइक करके आओ बच्चों। आपको एनटीपीसी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको वहां देने वाला हूं, ठीक है। सारे बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, आप सारे बच्चे उधर आइएगा। ये सेशन आपका लगभग अभी 20-30 मिनट बाद होगा, 3:15 के आसपास होगा। मेरा ये आज का जो सेशन है आपको वो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं बच्चों कि आप लोग मुझे 20 मिनट का समय देते हैं, सुनते हैं मुझे, और पवन मोरल सर को बहुत प्यार आप लोग देते हो। थैंक यू सो मच मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को, लव यू यार। जितने भी भाई और बहन मुझे सुन रहे हैं, आप हमेशा खुश रहो, आप दिन रात इसी तरह तरक्की करते रहो, और इस बार आपका सिलेक्शन जरूर हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा, आप लोगों का ध्यान रखिएगा। मिलता हूं आपसे 3:15